Find angle theta between the vectors. Find angle theta between the vector. वेक्टर क्या है हमारा? वेक्टर A इक्वल टू है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड बी वेक्टर है दिया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये हमारा गिवन वेक्टर है। करा फाइंड एंगल थीटा एंगल हमको मालूम करना है। ठीक, थीटा एंगल का मतलब मान लीजिए वेक्टर ये है, एक वेक्टर बी है और इसके बीच में एंगल हमारा क्या है? थीटा। ये थीटा मालूम करना है। तो थीटा मालूम करने के लिए हमें सॉल्यूशन भी जो है फार्मूला गिवन है। थीटा इक्वल टू होता है ए बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये होता है थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा से कॉस थीटा बराबर यहां लिखते हैं कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। ये कॉस थीटा बराबर होता है। अब हमें निकालना है भाई, हमको मालूम क्या है? वेक्टर ए मालूम है और वेक्टर बी मालूम है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी मालूम कर लेते हैं। तो वेक्टर ए मालूम है, वेक्टर बी भी मालूम है। तो गिवन है हमारा गिवन वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। वेक्टर बी इक्वल टू है हमारा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो अब इससे हम निकालेंगे वेक्टर ए इंटू बी। तो वेक्टर ए इंटू बी हम निकालेंगे तो इसको हम लिखेंगे आई कैप वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब इसको हम फिर इसका इसमें मल्टीपल करेंगे आई कैप इंटू आई कैप प्लस आई कैप माइनस प्लस है, ये माइनस हो जाएगा माइनस आई कैप इंटू जे कैप। फिर इसका इसमें हो जाएगा प्लस आई कैप इंटू के कैप। इसका इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस जे कैप इंटू आई कैप। इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस जे कैप इंटू जे कैप। इसका इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस जे कैप इंटू के कैप। फिर इसका इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा माइनस के कैप इंटू आई कैप। ये हो जाएगा हमारा प्लस के कैप इंटू जे कैप और हो जाएगा माइनस के कैप इंटू के कैप। ये तो हमारा हो गया मल्टीपल। अब आई कैप बराबर कितना होता है भाई? इक्वल टू 1 होता है। और आई और जे क्या होता
प्लस आई कैप के कैप क्या होता है? 0। जे और आई क्या हो गया? 0। और आई जे जे क्या हो गया? 1 प्लस जे के क्या हो गया? के आई क्या हो गया? प्लस के जे क्या हो गया? के क्या हो गया? 1 हो गया। अब ये इंप्लाइज दैट हो गया 1 माइनस 1, ठीक है, और फिर वहां क्या हो गया? -1। और ये हो गया हमारा 1 माइनस 1 हो जाएगा 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। तो हमको क्या मिला? ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर कितना मिला भाई? ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू क्या मिला हमको? -1 मिला। अब हमको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर यहां से आई वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर होगा। तो यहां आई वेक्टर का जो कोएफिशिएंट है कितना है? 1 प्लस जे का कोएफिशिएंट कितना है? 1 और प्लस के का कोएफिशिएंट कितना है? -1। और ये इक्वल टू कितना हो गया? 1 1 1 -1 बराबर कितना हो गया? 3 अंडर रूट 3। इसे ये हो गया इक्वल टू हो गया अंडर रूट 1 प्लस 1 और -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। तो ये बराबर कितना हो गया? अंडर रूट 3 नहीं हुआ? अब इसके बाद इस पर हम फिर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। अब ये बी हो जाएगा हमारा अंडर रूट बी का कितना हो जाएगा? ये 1 -1 प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बराबर कितना हो गया? ये भी हो गया अंडर रूट 3 हो गया ना? अब इसका cos थीटा बराबर cos थीटा इक्वल हो जाता है, ये हो गया -1 अपान कितना हो गया? अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। तो ये क्या हो गया? बराबर -1 अपान 3। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर -1 अपान 3। तो थीटा बराबर क्या हो गया? cos इनवर्स -1 अपान 3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हेंस द रिक्वायर्ड एंगल इज, यहां लिख सकते हैं भैया, हेंस द रिक्वायर्ड एंगल इज थीटा इक्वल टू cos इनवर्स -1/3। ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से निकालेंगे।